के अंधभक्त भी उपलब्धि दिखा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा विजय, वर्ल्ड कप जीत लिए पाकिस्तान से एक मुस्लिम लड़की को हम उठा के यहाँ ले आए, मतलब आ गई, बुला लिया, चल के आइए नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ की। सचिन को बधाई दे रहे हैं वो गैंग जो अंधभक्तों की टीम है कि तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तीर मार लिया इसमें, अब वो तो पूछना पड़ेगा सचिन से कि कौन सा तीर मारा। हालत फिलहाल तीर की जगह उसके गाल में चाटे ही लग रहे हैं, 4-5 चाटा उसको अब तक लग चुका है सीमा का। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा उसकी कितनी कुटाई होती होगी बकरी के बच्चे की। सीमा के तो एक ही हाथ में वो समेट के आ जाएगी। बकरी का बच्चा है क्या उसके पास? बदन में 2 बूटी गोश्त भी तो नहीं है, वो तो कुर्बानी के बकरे के लायक भी नहीं है। बकरा भी लोग खरीदता है तो देख सुन के खरीदता है, कुछ गोश्त उश्त है कि नहीं पता नहीं। सीमा पबजी में फोटो देख रही थी कि नहीं देख रही थी, इसकी तस्वीर कैसी दिखी जो सीमा आ गई, यही शक है। कहीं ठुकराइन कही हमें। लेवल सेट कर रहा सचिन के घर पे जाइए ना पहले। सचिन काम क्या कर रहा था? अगर काम का होता वो निकम्मा तो वो पबजी खेलता क्या? पहले ये बताइए। भारत नहीं पूरी दुनिया में पबजी खेलने वाले सबसे बड़े निकम्मे होते हैं। ये औरत भी पबजी खेलती थी, मतलब ये भी अपने मोहल्ले में निकम्मी निठल्ली थी, पति और कमा के देता था या आशिक देता था, खाती थी। और देश का सब में बड़ा मुद्दा अभी इस वक्त सीमा सचिन पबजी लव स्टोरी चल रहा है, क्योंकि ना महंगाई भी बात चल रही है और ना ही बेरोजगारी भी बात चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा लगता है कि सब में बड़ा मुद्दा सीमा सचिन है। क्या देश का बड़ा मुद्दा सीमा सचिन होना चाहिए? मौलाना, जिस तरीके से ट्रेंड चला दिया गया है कि सीमा सीमा सीमा, देश का जो बॉर्डर क्रॉस करके अवैध तरीके से घुसपैठ करके सीमा ने देश का जो बॉर्डर तोड़ करके कानून को अपने हाथ में लिया है, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, उनको हिरासत में होना चाहिए या फिर सम्मानित किया जाना चाहिए? ये बताइए। नहीं, किसी भी तरह से किसी भी तरीके से सीमा के इस प्यार को प्यार कहा ही नहीं जाएगा। और सीमा का आना कहीं से भी कानूनी नुक्ते नज़र से जो है इसकी कभी हिमायत की ही नहीं जाएगी। ये एक दाग है यहाँ की एजेंसियों पर कि भाई किस तरह से ये पहुँच कैसे गई। सवाल आपको बॉर्डर पर गिरफ्तार करना चाहिए था, इसको बॉर्डर से बाहर रखना चाहिए था या आपको अपनी तहवील में रखना चाहिए था। मीडिया का मेला आपने लगवा दिया, ये टीवी वो टीवी वो टीवी वो टीवी। अरे किसकी है बीवी? अभी तो लग रहा खाली टीवी वाला ही उसको घेरे हुआ। सचिन के साथ बात करने का भी मौका उसको मिला कि नहीं मिला समझ में बात नहीं आ रही है। मुस्तकिल तमाम चैनल वाले उसके घर पे टूट पड़े हैं और एजेंसियां खामोश है, बोलने का मौका दे रही हैं। ठीक है, जबकि ये बात हालांकि एजेंसियों को टूटना चाहिए लेकिन उल्टा रहा। ये काम एजेंसियों को करना था कि एक उठाता दूसरा पहले एटीएस पकड़ता, फिर एटीएस पूछता तो फिर सीबीआई को भेजता, सीबीआई से एनआईए को भेजता। ठीक है, लेकिन ये सब नहीं होकर टीवी में एक लाइन से जितने भी चैनल हैं वो लगातार एक हट रहा दूसरा गुजरा, एक हट रहा दूसरा गुजरा, एक हट रहा दूसरा गुजरा, उसको छोड़ नहीं रहा। सरकार मौन है। सरकार मौन ही नहीं है, सरकार में बैठे लोग भी अंदर खाने सोशल मीडिया पर इसको उपलब्धि के रूप में ले रहे हैं और यहाँ के अंधभक्त भी उपलब्धि दिखा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा विजय, वर्ल्ड कप जीत लिए पाकिस्तान से एक मुस्लिम लड़की को हम उठा के यहाँ ले आए पबजी के जरिए, तो ये वर्ल्ड कप जीतने जैसा हो गया। उठा के ले आए मतलब आ गई, बुला लिया, चल के आइए नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ की। सचिन को बधाई दे रहे हैं वो गैंग जो अंधभक्तों की टीम है कि तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया। कौन सा तीर मार लिया इसमें? अब वो तो पूछना पड़ेगा सचिन से कि कौन सा तीर मारा। हालत फिलहाल तीर की जगह उसके गाल में चाटे ही लग रहे हैं, 4-5 चाटा उसको अब तक लग चुका है सीमा का। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा उसकी कितनी कुटाई होती होगी बकरी के बच्चे की। सीमा के तो एक ही हाथ में वो समेट के आ जाएगी। बकरी का बच्चा है क्या उसके पास? बदन में 2 बूटी गोश्त भी तो नहीं है, वो तो कुर्बानी के बकरे के लायक भी नहीं है। बकरा भी लोग खरीदता है तो देख सुन के खरीदता है, कुछ गोश्त उश्त है कि नहीं पता नहीं। सीमा पबजी में फोटो देख रही थी कि नहीं देख रही थी, इसकी तस्वीर कैसी दिखी जो सीमा आ गई, यही शक है। कहीं से भी किसी की बात नहीं है। सेहत का मजाक नहीं, सेहत का मजाक क्या लीजिए। शादी होती है, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, लड़के उन्हें देखेंगे। कोई प्यार करता है तो 3-4 चीजों से, सुनिए, या तो बहुत दौलत हो, वो भी नहीं है उसके पास, या तो बहुत शोहरतमंद हो, जैसे वो खिलाड़ी थी हैदराबाद की सानिया मिर्जा, तो उसने शोएब अख्तर से कर लिया। एक लेवल होता है ना प्यार का। ये भी तो लेवल सेट कर रही है कि ठुकराइन कही हमें। लेवल सेट कर रहा। सचिन के घर पे जाइए ना पहले। सचिन काम क्या कर रहा था? अगर काम का होता वो निकम्मा तो वो पबजी खेलता क्या? पहले ये बताइए। भारत नहीं पूरी दुनिया में पबजी खेलने वाले सबसे बड़े निकम्मे होते हैं। ठीक है, जो माँ बाप के टुकड़ों पर या पड़ोसियों के टुकड़ों पर पलते हैं वही लोग पबजी खेलते हैं। तो ये औरत भी पबजी खेलती थी, मतलब ये भी अपने मोहल्ले में निकम्मी निठल्ली थी, पति और कमा के देता था या आशिक देता था, खाती थी। और ये लड़का भी निठल्ला और निकम्मा था, ये तय है, आप समझिए। इसलिए मसला ये नहीं है, इसको प्यार है ही नहीं है। इस प्यार को आप प्यार कह ही नहीं सकते। लेकिन मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा है कि भारत ने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। नहीं, मीडिया में कुछ दिनों के बाद दिखाया जाएगा कि भारत बुरी तरह से इस मामले में फेल हुआ है और बुखार उतरेगा और सचिन समेत
सब लोग जेल जाएंगे। लेकिन एजेंसियां क्यों खामोश है? क्या अब किस चीज़ का इंतजार है? कोई बड़े हादसे के इंतजार है? हैं, पाकिस्तान से एक महिला आती है 4 बच्चों के साथ और बिल्कुल आराम से आती है, यहाँ पर लोग सम्मानित करते हैं, उनको वाहवाही करते हैं, यानी कि कोई पूछताछ नहीं, कोई शक की निगाह से नहीं देखा जा रहा। एजेंसी की नज़र है चारों तरफ। अब आपको आज की खबर मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द वो दोनों हिरासत में लिए जाएंगे। एजेंसियों ने भी खामोशी से, चूंकि ये स्क्रिप्ट गया था कि टीवी वालों को कुछ दिन खींचने दो ना भाई, मुद्दा नहीं तो फिर टमाटर उठ जाएगा, मुद्दा हटेगा मुद्दा दूसरा आ जाएगा। मुझे अब आप चैनल चलाते हो, आपको मुद्दा चाहिए या नहीं चाहिए? सैलाब चाहिए, टमाटर चाहिए, महंगाई चाहिए, बेरोजगारी चाहिए, सांप्रदायिकता चाहिए, वो कोई मुद्दा तो चाहिए, तो चैनल को भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो यहाँ जब तक इसको खींचा जा रहा तो एजेंसियां खामोश है कि जितना तुम लोग उगलवा सकते हो उगलवा लो, बाकी तो हम उगलवा लेंगे। मेरा सवाल ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में हालांकि बहस इस बात पे हो रही है कि तलाक हुआ या नहीं हुआ, प्यार करती थी तुमसे या नहीं करती थी, या उसके शौहर उसको मारता था या नहीं मारता था, इस पे बातचीत हो रही है। हालांकि बातचीत इस पे होनी चाहिए कि वो घुसपैठ की किस वजह की, क्या उसके मकसद क्या थे, क्या करना चाहती थी, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन बात इस पे हो रही है कि प्यार मोहब्बत, अब तमाम चीज़ों पर बातें होने लगी हैं। और अब आपको बता दूं, बहुत जल्द इस देश में उन दोनों को एजेंसियां पकड़ेंगी और पीट पीट की टमाटर की तरह लाल कर देंगे और फिर टमाटर पर बहस शुरू हो जाएगी। इतना टाइम क्यों लगा जागने में एजेंसियों को? नहीं, जागी हुई एजेंसी। अब इतना भी ये नहीं कहिए, जो चूक हुआ वो तो चूक हुआ, ये सरकार थोड़ा ना स्वीकार करेगी कि एजेंसियों ने चूक कर दिया जो वो यहाँ तक आ गई। लेकिन अब एजेंसियां पूरे एक एक परत को खोल रही हैं। आपको मैं कह रहा हूं, इंतजार कीजिए, 1-2 दिन मात्र इंतजार कीजिए और आप देख लेंगे दोनों का गाल किसी दिन तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, टमाटर की तरह लाल नजर आएगा। घबराने की कोई। चलिए धन्यवाद। मैं इस वक्त हाफिज गुलाम सरवर साहब से बातचीत कर रहा था। सीमा सचिन के मामला जो काफ़ी हाईलाइट है मेन स्ट्रीम मीडिया में, ऐसा लगता है कि देश में इसके अलावा कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। हालांकि देश में हजारों मुद्दे हैं, बेरोजगारी सब में बड़ा मुद्दा है, महंगाई सब में बड़ा मुद्दा है। 2024 का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है और देखना यह है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन ऐसे में मेन स्ट्रीम मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ना कि सचिन और सीमा जैसे ये बेफालतू के मुद्दे पे पड़ना चाहिए। ये एजेंसियां है और गवर्नमेंट इस चीज़ से निपट लेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया को देश का मुद्दा उठाना चाहिए जो असल मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।